प्रिय दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक सवाल और उसका जवाब लेके आई हूँ। हमें रोज़ बाइबल क्यों पढ़नी चाहिए? जब हमें कोई बाइबल पढ़ने का सलाह देता है या हमें कहा जाता है कि हमें रोज़ बाइबल पढ़ना चाहिए, जिससे हम ईश्वर से अपना जो रिश्ता है उसको गहरा कर सकें, उसको मजबूत कर सकें। लेकिन हमें कभी कभी लगता है कि हमें क्यों ही बाइबल पढ़ना चाहिए। आजकल तो हमारे पास ऐसे भी टाइम नहीं है, बाइबल हम क्यों पढ़ें। हमारे पास तो फ़ोन है, मोबाइल है, हम उसी में उसको चलाने में, स्क्रीन स्क्रॉल करने में ही पूरा टाइम हम लोग स्पेंड कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका जवाब मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। हम सब जानते हैं कि जैसे हमारे शरीर को रोजाना भोजन चाहिए, वैसे ही हमारी आत्मा को भी भोजन चाहिए। शरीर के लिए हम रोटी खाते हैं, पर आत्मा के लिए भोजन है परमेश्वर का वचन। यीशु ने कहा था, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यह हम मत्ती अध्याय 4 पद संख्या 4 में देखते हैं। यानी अगर हम रोज रोटी खाते हैं लेकिन वचन नहीं पढ़ते तो हमारा शरीर मजबूत रहेगा, पर आत्मा भूखी और कमजोर हो जाएगी। बाइबल हमें रास्ता दिखाती है। हम सब जीवन की राह पर चलते हैं। कभी अंधेरा होता है, कभी कठिनाई आती है। ऐसे समय में हमें दिशा की जरूरत होती है। हम भजन संहिता अध्याय 119 पद संख्या 105 में हम पढ़ते हैं, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अगर दीपक न हो तो अंधेरे में इंसान ठोकर खा जाता है। उसी तरह अगर वचन न हो तो जीवन के अंधेरे में हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं। इसलिए रोज वचन पढ़ना हमें सही रास्ता दिखाता है। भाइयों और बहनों, हम सबके जीवन में कमजोरियां हैं। गुस्सा, ईर्ष्या, लालच, डर, निराशा। लेकिन जब हम रोज बाइबल पढ़ते हैं तो वचन हमें धीरे धीरे बदलता है। जैसे पानी पत्थर को घिस घिस कर चिकना बना देता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन हमारे कठोर दिल को मुलायम बना देता है। आज की दुनिया में हर इंसान चिंताओं से घिरा है। रोजगार की चिंता, परिवार की चिंता, भविष्य का डर। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे भीतर शांति और विश्वास भर देता है। हम यूहन्ना अध्याय 14 पद संख्या 27 में हम देखते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसी संसार देता है वैसी मैं तुम्हें नहीं देता। यह शांति हमें रोज वचन पढ़ने से मिलती है। हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना तभी प्रभावी होती है जब हमारे अंदर विश्वास मजबूत हो। और विश्वास कैसे बढ़ता है? संत पौलुस का पत्र रोमियो में हम सुनते हैं अध्याय 10 वचन 17 कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम रोज वचन पढ़ते और सुनते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है।
फिर हम किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं है, यह जीवित वचन है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं परमेश्वर हमसे बात कर रहा हो। हर दिन वचन पढ़कर हम यीशु को और गहराई से जानने लगते हैं, उसका प्रेम अनुभव करते हैं। हम सबको प्रभु ने एक काम के लिए चुना है, लेकिन अगर हमें उसकी इच्छा जाननी है और दूसरों को उसके वचन से आशीषित करना है, तो हमें खुद रोजाना बाइबल पढ़नी होगी। हम 2 तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 16 और 17 में हम सुनते हैं, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और ताड़ना और सुधार और धर्म में शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। जब हम दुनिया की बातों में उलझ जाते हैं तो अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा असली घर स्वर्ग है। लेकिन रोज वचन पढ़ने से हमें यह याद रहता है कि हम यहाँ अजनबी और परदेशी हैं। हमारा लक्ष्य है यीशु के साथ अनंत जीवन। अगर हम रोज खाना खाते हैं पर वचन नहीं पढ़ते तो हमारी आत्मा भूखी मर जाएगी। अगर हम रोज बाइबल पढ़ेंगे तो हमारी आत्मा मजबूत होगी, हमारा जीवन बदलेगा और हम प्रभु की महिमा के लिए जी पाएंगे। आइए एक निश्चय करें, जैसे मेरा शरीर रोटी के बिना नहीं रह सकता, वैसे ही मेरी आत्मा परमेश्वर के वचन के बिना नहीं रह सकती।